Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School. How are you all student? कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? I hope all of you will be fine. आप सभी ठीक ही होंगे और डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे. Student, today I am here to teach you GK. So this is for class 4. So class 4th opening your books, and whose student have not book, they can book achieve from the school. So student, open your books. Let's start the chapters. So this is unit first, flora and fauna, जहाँ पे आपने कुछ पशु और वनस्पतियों के बारे में पढ़ा. और इधर आपका फर्स्ट चैप्टर था यूनिक क्रिएचर्स. सो इसको आपने पढ़ा. सेकंड चैप्टर था एनिमल क्विज, जो आपने पढ़ लिया है. सो थर्ड चैप्टर आपका था सी एनिमल्स, कुछ समुद्री जानवरों के बारे में इधर आपने पढ़ा. इधर आपने फोर्थ में पढ़ा बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, मतलब कुछ तितलियों और कुछ पतंगों के बारे में, कीट पतंगों के बारे में पढ़ा कि तितलियां क्या होती हैं, कीट पतंगे क्या होते हैं. तो इस तरीके से आपने ये चौथे चैप्टर में पढ़ा. पांचवें चैप्टर की ओर चलते हैं. इधर क्या है आपका पांचवा चैप्टर, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स माने क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स माने आपका क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े. तो यहाँ पर आपको देखिए फिगर में कुछ कीड़े मकोड़े दिए गए हैं. इनको बच्चों आपको पढ़ना है. चलिए इनको फिगर से ही पहचान के पढ़ते हैं. आगे देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है. इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े के पास कितनी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं. 6 माने 6. एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, और उसमें से अधिकतम उड़ सकते हैं. मतलब देम कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं. देयर आर अबाउट 1 million काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. आपको यहाँ कम से कम 1 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े मिलेंगे. नेम द इंसेक्ट्स गिवन बिलो. आपको कुछ यहाँ पर जो नीचे की तरफ इंसेक्ट्स दिए गए हैं, इनके नाम आपको लिखना है. किसकी मदद से, हेल्प बॉक्स की मदद से. तो चलिए देखते हैं कि पहला फिगर आप देख रहे हैं, क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं कि फर्स्ट फिगर जो आपका ये दिया गया है, ये क्या है आपका. तो आप ऐसे घरों में इन सब कीड़ों को अधिकतर टहलते हुए देखते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स. जो पहला आपका फिगर है ये क्रिकेट है, CRICKET, क्रिकेट. क्रिकेट माने होता है झींगुर, जिसको बोलते हैं. तो ये आपका पहला फिगर जो है वो क्रिकेट का है, झींगुर का है. झींगुर आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे माय डियर स्टूडेंट. ये जो दूसरा है ये भी आप देखते होंगे, छोटे छोटे अक्सर बारिशों में, बारिश के मौसम में आपको देखने को मिलते हैं. तो ये माय डियर स्टूडेंट मोथ होता है, जिसको कीट, आप कीट पतंग कह लीजिए. ये मोथ माने कीटे होते हैं. तो या MOTH इनको कीट बोला जाता है. नेक्स्ट की तरफ आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे ये भी होते हैं, आपके घर में पाए जाते हैं. इनको बग बोलते हैं, BUG, बग. बग कह लीजिए या खटमल इनको कह लीजिए, या फिर ऐसे छोटे छोटे ये झींगुर टाइप के ही होते हैं जो घर में घुसते चलते रहते हैं. तो चौथे फिगर की तरफ आप चल रहे हैं. ये भी आपने इस टाइप का मच्छर भी घर पे देखा है, बड़ा बड़ा होता है. ये अक्सर देखने को मिलते हैं, फड़फड़ाते हैं काफ़ी तेज़ी से कान के पास. तो इनको माय डियर स्टूडेंट HOUSE, हाउस फ्लाई, मतलब घर की मक्खी या घर में अक्सर पाई जाने वाली मक्खी इनको बोलते हैं. तो नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं. ये देखिए ये 5वीं मक्खी, काफ़ी आपने इसको भी देखा होगा. इसको लोकस्ट बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, LOCUST. लोकस्ट माने होता है आपका टिड्डी. इस समय आपने देखा है कि न्यूज़ चैनल हर जगह पर दिखा रहे हैं कि ये टिड्डियां जो हैं, कहीं पर भी अगर भारी संख्या में किसी भी खेत पर बैठ जाएं तो ये जो है पूरे खेत को सत्यानाश कर देती हैं, पूरे फसल को नाश कर देती हैं. तो ये टिड्डियां जो हैं, लोकस्ट जो है, ये काफ़ी खतरनाक होती हैं. ये घरों में अक्सर देखने को मिलती हैं बारिशों के मौसम में माय डियर स्टूडेंट. तो ये आपने न्यूज़ में देखी, आपको अक्सर दिखाया जा रहा है कि इस समय जो है टिड्डियों का बहुत आतंक है जो है हमारे देश में. तो इस तरीके से ये सब टिड्डियां हैं. छठवें फिगर की तरफ चलते हैं. ये आपको किस चीज़ का फिगर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये मॉस्किटो, जो काफ़ी खतरनाक होता है हमारे लिए. मॉस्किटो, जिनको क्या बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट. मॉस्किटो माने आप जानते ही मच्छर होते हैं, और मच्छर हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं. ये हमारे लिए काफ़ी, अगर ये काट लेते हैं तो काफ़ी हमको डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इस तरीके से खतरनाक रोग हो जाता है. तो हमें जो है मच्छरों से बच करके रहना चाहिए माय डियर स्टूडेंट. अपने घर को साफ़ सुथरा करके रहना चाहिए. इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो घर की साफ़ सफाई, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे. घर के आसपास पानी को जहाँ पर भी इकट्ठा हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, उसको खोल करके बाहर निकाल दें. तो इस तरीके से आप अपने घर की जितने भी साफ सफाई रखेंगे, उतने ही आपके घर से रोग दूर रहेंगे, आपसे रोग दूर रहेंगे. तो नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट. ये
लास्ट फिगर है, इसको बीटल बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। बीटल माने भौरा होता है, ये भी आपके घर के चारों तरफ अक्सर पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को आपने पढ़ा, क्रिकेट, मोथ, बग, हाउस फ्लाई, लोकस्ट, मॉस्किटो और बीटल। तो ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं हमारे जो है, तो हमें अपने पानी और खाने को हमेशा साफ सुथरा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि ये बरसात के मौसम में अधिकतर निकलते हैं। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो पढ़ लेते हैं, क्या आप जानते हैं? The buzzing sound of a mosquito is made by very fast beating of its wing। जो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो काफ़ी बजिंग साउंड करते हैं। जब भी आपके कान के पास आते हैं तो काफ़ी तेज़ी से इसे भनभनाते हैं। तो ये वो नहीं, उनके मुंह से ऐसी आवाज़ नहीं निकलती बच्चे। ये जब अपने पंख को काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ फड़फड़ करके, तब वही आवाज़ निकलती है अप टू 600 टाइम्स पर सेकेंड। और ये जो आवाज़ होती है, ये अपने पंख को जो फड़फड़ाते हैं, उसका क्या होता है, वो 600 टाइम पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में ये 600 टाइम्स 600 बार ये अपने पंखों को इतनी तेज़ी से फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ करके। वही आवाज़ जब ये आपके कान के पास आते हैं तो वही आपको भनभनाहट की आवाज़ या बजिन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये उनके मुंह से नहीं आवाज़ आती, वो उनके पंखों की फड़फड़ाहट होती है, जो 600 बार पर सेकेंड, मतलब 600 एक सेकेंड में जो है वो कम से कम 600 बार अपने इतनी तेज़ी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो सम बीटल्स में बी एज टिनी एज पिन हेड। कुछ बीटल्स मतलब कुछ भौरे जो होते हैं वो काफ़ी छोटे हो सकते हैं, काफ़ी पिन के समान, काफ़ी पिन के सिर के समान। जैसे पिन आप या सुई कह लीजिए, जैसे उसका सिर होता है, काफ़ी छोटे हो सकते हैं। वाइल अदर में बी एज लॉन्ग एज 10 सेंटीमीटर एंड वेट 100 ग्राम। तो जो जबकि दूसरे ऐसे मतलब कुछ छोटे हो सकते हैं और कुछ इतने बड़े हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबे भी हो सकते हैं, और उनका वजन जो है, वेट है, वो 100 ग्राम भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो कुछ जो है वो पिन की तरह छोटे भी हो सकते हैं और कुछ जो है 10 सेंटीमीटर की तरह बड़े भी हो सकते हैं, और उनका वेट जो है वो 100 किलोग्राम हो सकता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको इधर कोई भी चैप्टर या किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मैम या हाँ सर, हमको इस चैप्टर में परेशानी है, आप इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए। तो आपके टीचर्स तुरंत आपको उस चैप्टर का वीडियो आपको तुरंत बना के भेजेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सारे लेसन को लर्न करते रहिए। 1 2 3 4 5 लेसन आपको पढ़ा दिए गए, तो आप 5 लेसन लर्न करते रहिए, दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, टेक केयर।